हनुमान जी को अपनी शक्तियों का ज्ञान तब हुआ जब जामवंत ने उन्हें उनका स्मरण कराया। इस घटना ने न केवल हनुमान जी को उनकी शक्ति का एहसास कराया, बल्कि यह भी दर्शाया कि सच्चे गुरु और मित्र किस प्रकार व्यक्ति के भीतर छिपी क्षमता को जागृत कर सकते हैं। हनुमान जी ने अपनी शक्तियों का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और भगवान राम की सेवा के लिए किया। उनके बल, भक्ति और सेवा भावना की यह कथा आज भी हमें प्रेरणा देती है। अशोक वाटिका में हनुमान जी ने रावण के सेवकों को अपनी शक्ति दिखाई। उन्होंने वाटिका को नष्ट कर दिया और रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर दिया। इसके बाद वे रावण के दरबार में गए, जहां उन्होंने राम के दूत के रूप में अपना संदेश सुनाया। रावण के क्रोध में उन्हें बंदी बनाकर उनकी पूंछ में आग लगा दी गई। हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जलाकर अपनी शक्ति का चरम प्रदर्शन किया और सुरक्षित वापस लौट आए। लंका में प्रवेश करने से पहले हनुमान जी ने लंका की रक्षिका लंकिनी को हराया, जिससे उन्हें लंका में प्रवेश करने का मार्ग मिला। वे अपने सूक्ष्म रूप में लंका की गलियों और महलों में सीता जी की खोज करने लगे। अंततः उन्होंने अशोक वाटिका में सीता जी को देखा। उन्होंने भगवान राम का संदेश और अपनी पहचान दी, जिससे सीता जी को विश्वास हुआ कि राम जी उन्हें शीघ्र ही बचाने आएंगे। सिंहिका नामक राक्षसी ने हनुमान जी की छाया पकड़कर उन्हें रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने अपने बल से उसका वध कर दिया। सुरसा, नागमाता, ने हनुमान जी की परीक्षा लेने के लिए उनका मार्ग रोका। उन्होंने अपने मुख को बड़ा कर दिया, लेकिन हनुमान जी ने अपनी बुद्धिमानी से सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख से निकलकर आगे बढ़ गए। एक, मैनक पर्वत। मैनक पर्वत ने उन्हें विश्राम के लिए आमंत्रित किया, लेकिन हनुमान जी ने इसे विनम्रता से अस्वीकार कर दिया और अपने मार्ग पर बढ़े। अपनी शक्ति का ज्ञान होने के बाद हनुमान जी ने समुद्र पार करने का निश्चय किया। उन्होंने महेंद्रगिरी पर्वत पर चढ़कर भगवान राम का स्मरण किया और विशालकाय रूप धारण किया। उनके शरीर का आकार इतना बढ़ गया कि पूरा पर्वत उनकी ऊर्जा से कांपने लगा। उन्होंने जय श्री राम का उद्घोष किया और एक ही छलांग में समुद्र के ऊपर उड़ चले। जामवंत के इन वचनों ने हनुमान जी को प्रेरित किया और उनके भीतर की शक्ति जागृत हुई। उन्हें अपने वरदानों और क्षमता का स्मरण हुआ। सीता जी की खोज में वानरों की सेना कई स्थानों पर गई। अंततः उन्हें जटायु के भाई संपाति ने बताया कि सीता जी लंका में हैं। समुद्र पार करके लंका पहुंचने के लिए वानरों को एक ऐसा योद्धा चाहिए था जो इस विशाल समुद्र को पार कर सके। सभी वानर इस चुनौती के सामने निराश हो गए, क्योंकि समुद्र की चौड़ाई अत्यंत विशाल थी। हनुमान जी वानर राज केसरी और माता अंजना के पुत्र थे। बचपन में ही उन्होंने सूर्य को एक फल समझकर निगलने का प्रयास किया था, जिसके कारण इंद्र ने उन पर वज्र प्रहार किया। इस घटना के कारण हनुमान जी की ठोड़ी हनु पर चोट लगी और वे बेहोश हो गए। उनके पिता केसरी और वायुदेव ने जब यह देखा तो उन्होंने संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी। देवताओं ने उन्हें शांत करने के लिए हनुमान जी को विभिन्न वरदान दिए। इन वरदानों के कारण हनुमान जी अद्वितीय बल, बुद्धि और विवेक के धनी बने। लेकिन बाल्यकाल में उनकी शरारतों से परेशान होकर आर्षियों ने उन्हें अपनी शक्तियों का विस्मरण होने का श्राप दे दिया, जो उन्हें तभी याद आनी थी जब कोई उन्हें उनकी शक्तियों का स्मरण कराएगा। हनुमान जी को अपनी अद्भुत शक्तियों का ज्ञान होने की कथा रामायण और रामचरितमानस में वर्णित है। यह कथा उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो उनके व्यक्तित्व और ईश्वर भक्ति को दर्शाती है। यह कहानी तब की है जब भगवान राम की पत्नी सीता का रावण द्वारा अपहरण कर लिया गया था और उन्हें ढूंढने के लिए वानरों की सेना प्रयासरत